कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। होना चाहिए जब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र होते हैं तो, है ना। वो कैसे होना चाहिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, सुनिए अच्छे से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे बात तो ऐसा है, समझ में अशोक सौरभ गा कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी, हाँ बराबर। तो सबको ऐसा ही आना चाहिए, हाँ, नहीं तो मार्केट चलता है अजीब अजीब आ जाते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि धन्यवाद जी कौन है? श्लोक है 30वां श्लोक कर दीजिए। जी स्पष्ट श्लोक दे दीजिए। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फल परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतः जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य बोलो गुरु जी। ओके, एक मिनट, यहाँ तो रुक जाइए, तात्पर्य बाद में लेते हैं। तो अनुवाद का जरा एक लाइन वापस एक बार पढ़िए। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक ओके, स्थितियों बस से जी ओके बस ओके। तो यहाँ पर पहला शब्द आता है पूर्व काल में। कौन मुझे बताएगा इसका अर्थ क्या है? पूर्व काल का अर्थ क्या है? पूर्व काल में का अर्थ क्या हो सकता है? थोड़ा सा हमको जिज्ञासा करनी चाहिए कि सूत गोस्वामी है वह नैमिषारण्य के मुनियों को क्या कह रहे हैं। तो अपने जरा माइक को जरा ऑन कीजिए, सॉरी ऑफ कीजिए, और कैमरा को ऑन कीजिए। सबके आवाज आते हैं, मुझे भी ठीक नहीं लगता है। ओके, और अगर आपको है कि भागवत सुनने कैमरा ऑफ रखना है तो आप कृपया करके रिकॉर्डिंग सुनिए, है ना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप तो सुनते रहिए, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब मत होने दीजिए, कि बहुत सारे भक्त हैं वह सिंसियरली यहाँ पर क्लास को सुनने के लिए आते हैं, है ना, और आपके कारण उनको असुविधा होती है, तो इसका भी ध्यान रखिए। पूर्व काल में मतलब मतलब आने वाले कहीं इतिहास में, है ना, भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, वह भगवान लगे हैं, है ना। पूर्व काल में बहुत सारे वैष्णव भक्त हैं वो भगवान की सेवा में लगे हैं, और जो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। तो गीता में एक श्लोक आता है, कौन सा वो श्लोक है? 7वें अध्याय में, तेषाम अंतगतम पापम ये जनानम पुण्य कर्मानम, है ना। तो उसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हुआ है वही व्यक्ति भगवान की सेवा में लग सकता है। ओके, तो इसके लिए आज हम आपको किस तरह से व्यक्ति मतलब अनर्थ निवृत्ति को पार करता है और धीरे 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 निष्ठा स्तर पर पहुंचता है, उसका आज हम आपको वर्णन करेंगे। तो इसके लिए आज आपको किताब और कॉपी और पेन के साथ में रखना जरूरी है। थोड़ा सा हम डिटेल में इसका अवलोकन करेंगे कि अनिश्चित भजन क्रिया जो हमने इससे पहले भी लिया है, लेकिन आज हम इसमें बहुत सारे उदाहरण लेंगे ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि मुझे श्रद्धा मिली है, मुझे साधु संग मिला है, मुझे शिला प्रभुपाद जी जैसे गुरु का आश्रय मिला है, और मुझे राधानाथ स्वामी महाराज जैसे ऐसे व्यक्ति का संग मिला है
जो आज भी मेरे सामने उपस्थित है ना। तो तो अभी मैं भजन में लगा हूँ। तो कल मैंने आपको लादिनी माता जी का जो कथा बताया है ना, हो सके तो आप उसको वापस एक बार सुनिए। हाँ, मैं रात को वो सुन रहा था वापस एक बार कि मैंने क्या बताया, मुझे भी वो सुनना पड़ता है। मुझे अच्छा लगा, खास करके भक्तिरथ महाराज का वो पॉइंट कि हमारे सामने कोई रोल मॉडल नहीं हो भक्ति में, तो हमारी भक्ति धीरे 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 क्षीण होने लगती है या फिर कमजोर होने लगती है, या हमारे निष्ठा है, हमारा भरोसा है, वो धीरे कम होने लगता है। कितने लोगों ने जिंदगी में ये अनुभव किया है, फिंगर टिप्स कीजिए कि अगर है ना मुझे भक्ति में आने के लिए है ना मेरे सामने ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मेरे से भी अच्छा भक्ति कर रहा होगा, और उसको देखकर मुझे एक प्रेरणा मिले कि हाँ, मुझे भी भक्ति में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, मुझे भी भक्ति करनी चाहिए। जी, ऐसा कितने लोगों को लगता है कि ये मेरे जीवन में होना जरूरी है। जी, तो जी, तो इसका मैं आपको एक नेचुरल उदाहरण दे रहा हूँ। आप जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, तो आप में से कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि मेरे से अच्छे मार्क्स लाने वाले जब मैं मेरे मित्र को देखता हूँ, है ना, या टीचर को देखता हूँ, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि किताब को खोलूं, पढ़ाई करो। तो क्या हुआ ये, कितने लोगों ने किया है अपने स्कूल में कि जब आपसे भी किसी टॉपर को आप देखते हो, है ना, जो बहुत अच्छा सा आगे कर रहा है, कर रहा है ना, तो आप उसको देखकर आपको लगता है कि हाँ, मुझे ज्यादा मार्क्स ज्यादा नहीं चाहिए, लगता है ना, स्वाभाविक है ये। तो इसलिए भक्ति मार्ग में भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज लादिनी माता जी का उदाहरण दे रहे थे कल, कि लादिनी माता जी में वो सारे गुण थे। वो एक अच्छी प्रवचन करता थी, वह दूसरों का सेवा करने में उसको आनंद आता था, वह भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा के प्रति बहुत उसकी आस्था थी, अपने आध्यात्मिक गुरु शिल प्रभुपाद जी के लिए वो समर्पित थी। तो ये सारे गुण उसमें थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को किस तरह से हम, है ना, आगे बढ़ सकते हैं रखकर, तो इसके लिए हम अनिश्चित भजन क्रिया उसमें चले जाएंगे। ओके, तो सब लोग लिखिए अनिश्चित भजन क्रिया के 6 पड़ाव। ठीक, अच्छा, ठीक है। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सब लोग इस श्लोक को लिखिए, है ना। आज हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से पूरा भक्ति का विज्ञान बताएंगे, है ना। जी, इस श्लोक को लिखिए, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ओके, तो इसमें लिखिए, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ओके, तो इसमें लिखिए, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ओके, तो इसमें लिखिए,
ब्रह्मांड में घूमते घूमते आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। गुरु जी लेफ्ट आउट हो गए मत। हरे कृष्ण। तो ओके, सबने लिख लिया। पहला पड़ाव है, उसके बाद हमें एक बीज प्राप्त होता है। लिखिए, वो बीज में कौन देता है वो बीज? तो लिखिए, वह भगवान भक्तों के संगति से हमें वह बीज प्राप्त होता है ना। भक्ति लता का बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। लिखिए, गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। बीज मतलब जो जिससे हम बोते हैं जमीन में। अब ये बीज क्या है? तो लिखिए, बीज का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बीज किसे कहते हैं? तो बीज है, लिखिए, भक्तों की अहेतु की कृपा से। लिखिए, वो बीज क्या है? भक्तों की अहेतु की कृपा से कृष्ण सेवा की वासना उत्पन्न होना। कृष्ण सेवा की वासना उत्पन्न होना। वासना मतलब एक तरीके से तीव्र लालसा, है ना, उत्पन्न होना। अच्छा, ओके। अर्थात भगवान की सेवा की वासना ही भक्ति लता का बीज है। लिखिए, भगवान की सेवा की तीव्र इच्छा ही भक्ति लता का बीज है। जी। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ रही है या मुझे वो प्राप्त है? फिंगर को रेस कीजिए। क्या आपको अंदर से लगता है कि हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा करूं? लगता है? अगर लगता है तो वही वो बीज है। बीज मत
आपको बीज प्राप्त हुआ है। तो ओके, तो अभी मेरा अगला सवाल है कि बीज मिलने के बाद हमें क्या करना होता है एक माली को, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, माली हत्रा करे सेई बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले कर ये सेचन। तो बताइए क्या होना करता, आपको बीज मैंने दे दिया मान लो, है ना, मान लो मैं किसान हूँ और आप माली है, आपका गार्डन है और और आप सोचते हैं कि आपको मान लो तुलसी का पौधा लगाना है अभी, हाँ इमेजिन कीजिए, तो मैंने आपको वो छोटा छोटा वो बीज होता है मंजीरी तुलसी का दे दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, फिंगर को रेज कीजिए, क्या करोगे आप उसके बाद? जी हाँ अभी कीजिए। बीज मिलने का तो कोरोना। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्ति को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे हमको सूर्य किरण और उसको पानी देना चाहिए और उसके पोषण करना चाहिए। वो मुझे समझ में आया, लेकिन तुलसी जी का जी पौधा गुरुजी, आपने ले जैसे लिया, मैंने बीज दिया तो पहला क्या करोगे, वैसा उत्तर मत दीजिए आप मुझे। जी हिना गंगवार, क्या करोगे पहले? हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें गुरु और वैष्णव के निर्देशन में आके अपनी भक्ति श्रवण नहीं कीर्तन मैं वो बात ही नहीं कर रहा जो हूँ, भक्ति के मैं जो भी स्टेप्स हैं मैं उनके क्या बात जी कर रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक जी सुनिए। मैंने आपको तुलसी का बीज दिया है ना, मैं वो अभी तक गया ही नहीं उधर। जी उसके बाद आप क्या करोगी, मुझे तुलसी का पौधा बढ़ाना है अभी, तो आप कौन कौन सी चीजें देखोगी, ये मेरा सवाल है। कितना- सब नेक्स्ट देव कुमार, नेक्स्ट सुजाता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहले मैंने मुलायम मिट्टी लेके उसको उसको ज्यादा मुलायम करने के लिए थोड़ा पानी भी सींचना है और उधर वहां पर बीज को रख के फिर कुछ दिन के बाद जब बीज उगलेगा वो चाहिए कि हमें श्रद्धा और श्रद्धा के साथ उसे ओके बोलो सुजाता। जी हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। वो मुलायम मिट्टी पहले मुलायम में वो बीज को रख देना है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी सिंचन करके कुछ दिन के बाद बीज उगेगा तो उनको थोड़ा सूर्य किरण भी चाहिए, ऐसे रोज रोज करना है, उनका देखभाल करना है। हाँ ओके जी, तो 3 चीजें बताई है। ओके सब लोग लिखिए, एग्जाम्पल के साथ लिखिए कि तुलसी का पौधा का बीज मुझे मिला है तो मुझे 3 चीजें लगेगी। सबसे पहला आप जमीन लगेगा, है ना, जमीन को क्या बोलते हैं, वो हिंदी में एक शब्द है उपजाऊ जमीन, है ना, उपजाऊ जमीन लगेगा। उपजाऊ मतलब जिससे हम पौधा उग सकता है ना। जी दूसरा लगेगा आपको खुला हवा होना चाहिए ताकि सूरज की रोशनी उस पर पड़े और पौधा वो धीरे धीरे बढ़े। तीसरा लगेगा पानी, ये 3 चीजें लगेगी। लिखिए इसको, सूर्य किरण लगेगा, मुलायम मिट्टी लगेगी और तीसरा है पानी लगेगा, जल लगेगा। ओके गुरु जी तो 4 हो गए सूर्य किरण। 4 क्या लिखा है तुम बताओ? गुरु जी जमीन मतलब छोटा खुली हवा, 4 खुली हवा मतलब वो सूर्य किरण में ही आ गया। ओके खुली हवा का अर्थ है कि वो कोई चीज नहीं है। जी क्षमा कीजिए। तो 3 चीजें आ गई और सबसे सबसे अच्छा चीज जो, ये 3 चीजें भी मैंने दे दिया लेकिन फिर भी मुझे एक चीज ऐसा लगेगा, कौन बताएगा मुझे? देखता हूँ मैं आप कितना सोच पाते हो, बताइए। एक चीज फिर भी, ये तीनों चीजें फिर भी हमारा जो क्या बोल सकते हो कि हमारा ये जो पौधा है तुलसी का वो तहस ने मतलब खराब भी हो सकता है। जी
वृशाली तर हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। मुझे हमें एक तो उसकी रक्षा करनी होगी, कोई जानवर आकर उससे खा न ले, और दूसरा है कि उसके आजू बाजू में जो खरपतवार होती है वो उगने ना पाए, तो उसे भी हमें निकालना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत। ओके जी, वेरी गुड। इसको भी लिखिए। ये सबसे बड़ी बात यही है कि ये 3 चीज मैं दे देता हूँ, लेकिन हम चौथी चीज नहीं दे पाते। वो क्या है? हमारी रक्षा। हमारी भक्ति की रक्षा नहीं हम कर पाते हैं, और इसी में हम मार खाते हैं। तो ये लिखिए। चौथा है, उसको क्या बोलते हैं? जो हम लगाते हैं ना, जो बाउंड्री लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? कूपन बोलते हैं मराठी में। बाड़ कूपन। बाड़ उसे बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जो तारों का वो होता है ताकि जानवर ना आ जाए। बाड़ कहते हैं। जाल लगाते हैं, तारों का जाल। तारों का जाल, हाँ जी, तारों का जाल बोल सकते हो, क्योंकि कुंपन भी बोलते हैं उसको, कुंपन। हाँ, कुंपन बोलते हैं, कुंपन जी। तो आप समझ जाइए। भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको जस्ट 2 मिनट देता हूँ। आप एक पेपर लीजिए और आप तुलसी का पौधा ड्रॉ कीजिए, और उसमें सूर्य की दिखाइए, सूर्य किरण, पानी दिखाइए जो माली डालता है ना ऐसे, और एक जमीन दिखाइए, और उसको आप कूपन कीजिए चारों ओर से, और उसको फिर हम उसको नाम देते हैं। ओके, तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। जल्दी कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है। इसका जिसका हो जाता है वो फिंगर को रेस कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपका हो गया है। जल्दी से अच्छे से ड्रॉ कीजिए, मैं किसी को भी बोलूंगा दिखाने के लिए, है ना? सब लोग ड्राइंग अच्छे से कीजिए, है ना? ताकि यहाँ पर 70 लोग देखेंगे आपके ड्राइंग को, है ना? उस हिसाब से बनाइए। फिंगर को रेज करते रहिए जिस चीज का हो गया है। कशाला फुल केला होता एवढा विचार? काहीच नको सबको। रुबीना बताइए, दिखाइए क्या ड्राइंग किया आपने? हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम।
आपका कूपन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे तार का। ओके, कूपन कूपन लगाइए। मेन इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए। ओके नेक्स्ट, गौरी राठौड़ दिखाइए क्या ड्राइंग आपने। गुरुजी मैंने थोड़ा छोटा सा बनाया है, उसको अच्छे से ड्राइंग करना है। इतना छोटा सा, ठीक है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है आपका। बैलेंस नहीं है मुझे। ऐसा में लग गया, ठीक है। तो इसमें अच्छे बना है का पायल, आप दिखाइए। जी दिखा गुरुजी? नहीं, हाँ दिखाई दे रही है। ये तो चल रहा है, बहुत दिख रहा है जी और पानी दिख रहा है, नहीं नहीं आ गया है वो। ओके, तो आप ये है ना, ओके जी, ओके सब, हाँ सब लोग अपना अपना लिए जो ड्रॉ किया है, ताकि मैं देख लूँ आपने किया भी होगा। ओके चलो कर रहे हैं। अच्छा, जी धन्यवाद। चलो आपने अच्छा एक्सरसाइज किया, सबसे बेस्ट अच्छा वही लगता है और आप करें, है ना। ठीक जी, तो अभी आप नाम दीजिए कि सूर्य किसे कहेंगे, है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो अभी मुझे बताइए कि वो बीज क्या है। बीज तो हमने आपको बता दिया है ना, वो भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा, वो बीज। सब लोग लिखे उसको बीज। भगवान की सेवा करना की तीव्र इच्छा होना, वो बीज है। ठीक है, अभी मेरे 3-4 सवाल है आप लोगों को। पहला सवाल है कि सूर्य किरण किसे कहेंगे। कि सूर्य किरण से उसको एक नरिशमेंट मिलती है ना। दूसरा है जो पानी डालते हैं हम पौधे में, है ना, वो पानी क्या है। और तीसरा जो जमीन है, उपजाऊ जमीन, है ना, जिससे वह बीज बहुत अच्छे से अंदर चला जाता है। और चौथा चीज जो हमने बाउंड्री किया है उस तुलसी के पौधे को बचाने के लिए, वो क्या है। ओके, ये 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। गुरुजी और एक बार प्रश्न। प्रश्न लिखिए, बीज क्या है, सूर्य किरण क्या है, जल देने का मतलब क्या है, और चौथा जमीन क्या है, तीसरा और पांचवा है कि कुंपन क्या है, बाउंड्री, और वो क्यों जरूरी है। ये 5 चीजें अगर आज हमको समझ में आ गई ना, तो हम हमारी भक्ति को हम बचा सकते हैं। ओके, हमारी भक्ति को बचा सकते हैं। जी, तो हमारे भक्ति को हम बचा सकते हैं जी। कौन बताएगा इसका बहुत अच्छे से उत्तर। ये काफी बार चर्चा किए हैं जी। जी ममता पाल। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी आपने पहले बताया जो बीज है मतलब भगवान की सेवा का करने का तीव्र इच्छा जो लालसा होती है वो बीज है। और सूर्य किरण मतलब उस बीज बीज के ऊपर पड़ना चाहिए मतलब तभी वो बीज फलित होगा मतलब पुष्टिक होगा। सूर्य की किरण बिना वो फलित नहीं होती है। एक मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। समझ में नहीं, ठीक है सुनो फिर। मतलब नेक्स्ट, पूरा इसका करने नहीं हो रहा है मुझे समझ। ओके नेक्स्ट है सुलेखा।
हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। मतलब बीज का मतलब है जो किसी वैष्णव द्वारा भक्ति के लिए भी बोला प्रचार करते हैं, तो हम वो बीज एक तरह से देते हैं भक्ति के लिए, और उससे हमारे हृदय में श्रद्धा बढ़ता है। और जैसे जमीन है तो हम अपनी तपस्या, माला जाप ये सब कर करके उसको नरम बनाएंगे जमीन को। और जल अब नहीं आता गुरुजी, हरे कृष्ण, क्षमा कीजिए। नेक्स्ट रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो उपजाऊ जमीन है वो तो हमारा हृदय हुआ, और उसमें का जो भक्ति लता बीज है वो तो बीज हुआ जो गुरु हमें देते हैं। जो सूर्य की किरण और जो जल और जो कूपन आपने बताया, जो तारों का जाल बनाया जा सकता है, माया है। मतलब माया के कई रूप हो सकते हैं, जैसे मोबाइल हुआ, या फिर बाहर का जो संग होता है। मतलब जैसे कि आप बताते कि बाहर से कुछ गलत सुन लिया, भक्तों का संग किया, तो उन सब के द्वारा, जैसे जाल के द्वारा हम वो तुलसी के पौधे की रक्षा करते हैं, जैसे वो नष्ट ना हो जाए, उसी तरह हम ये मतलब ये माया होता है जो भी मतलब गलत देखना, गलत सुनना, उसके द्वारा हम हमारे भक्ति की रक्षा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रीना सिंह माता जी। हरे कृष्ण बताऊं गुरुदेव, सही भक्तों को चरण करता। गुरुदेव, जो बीज है वो अहेतु कृपा से मिला हुआ भक्ति से मिला हुआ बीज है, वो भक्ति का बीज है। और जमीन है वो हमारा हृदय है, वो कोमल हृदय जो आज्ञा पालन का जो है कि एक कहेंगे कि ये है। और दूसरा जो है कि गुरुदेव सूर्य प्रकाश है, वो भक्तों का संग है। और पानी जो है वो सेवा है, जिससे जो है कि भक्ति लता बीज जो है कि बढ़ती है। और मैं इसमें कुछ भूल रही हूँ। और वो बाढ़ जो है जो तार घिरा हुआ है, वो इसलिए घिरा हुआ है ताकि जो है माया देवी इसमें अटैक न करे, हम बाह्य भौतिक चीजों से जो है कि इसमें ना हो। और ये इसमें भक्तों की अहेतु कृपा जो है कि है, वो मैं भूल रही हूँ, क्षमा करिएगा जी। ओके, तो इसके अलावा और कोई उत्तर है किसी का? इसके अलावा जो अभी हम 3-4 उत्तर देखें, क्या यही उत्तर है? जी वृषाली। गुरु जी, जो कूपन है बॉडी सॉरी बाउंड्री जो है वो हमें अपराध करने से हमें सतर्क रहना है, मुझे लगता है। जी नेक्स्ट। ओके, बाकी के चीजें हो गए। सातपाथी। बोलिए अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम जी। पहला बार आपकी सवाल के जवाब दे रहा हूँ, इसलिए कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जी। मेरे विचार से बीज भगवान की सेवा की तीव्र इच्छा, जमीन अपने स्वयं के हृदय, सूर्य किरण भक्तों के संग यानी संग अच्छे भक्तों की संगत, पानी अपना अंतरात्मा से शुद्ध भक्ति, और बाउंड्री माया के प्रभाव से उस पौधे का बचाव करना। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद जी। ओके, तो प्रयास सबने अच्छा किया, सबका धन्यवाद उसके लिए। तो आगे बढ़ते अभी हम। जी, सब लोग जरा लिखिए। बीज का तो मैंने बता दिया आपको, भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा है ना, इसको लिखिए बीज, है ना। आप ऐसा बीज है उसको थोड़ा सा ऐसा एरो करके लिखिए, है ना। दूसरा लिखिए बीज देने वाला व्यक्ति है वो भी लिखिए आप, थोड़ा सा ब्रैकेट में एक आदमी को दिखाइए, है ना। दो आदमी लगाइए वहां पर। एक आदमी है जो आध्यात्मिक गुरु है, और दूसरा व्यक्ति है जो साधक है या शिष्य है ना। और उसके हाथ से वो जिस तरह से हम किसी को कोई वस्तु देते हैं, वैसे वो बीज दे रहा है हमको, और वो बीज है वह हमको स्वीकार करना है, मैंने उसको स्वीकार करना है। बीज देने का काम तो पूरे इस्कॉन में कई लोग कर रहे हैं, बीज बांट रहे हैं, है ना। लेकिन लेने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए ना।
जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं मिलता है, और हजारों में से एक ही व्यक्ति को मिलता है वो, है ना। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, हजारों में से एक व्यक्ति को मिलता है। लिखा आपने, 2 व्यक्ति को लिखा, एक लिखिए आध्यात्मिक गुरु जो बीज देता है, और शिष्य है जो बीज लेता है। ठीक है, मैंने ले लिया उसको, है ना। लेने के बाद फिर मुझे उसको अपने हृदय में उसको धारण करना है, क्योंकि वो बीज दिखाई नहीं देता है, वो बहुत अदृश्य रूप में होता है वो। ठीक है, अभी लिखिए, बीज लेने के बाद जो जिस जमीन में हम डाल देते हैं, उस जमीन मतलब मेरा हृदय है ये, है ना। ये हृदय, हृदय मतलब हार्ट, जिसको हम साइन करते हैं ना, लव का साइन होता है हार्ट, है ना। तो उस हार्ट के 4 विभाग होते हैं, तो वो हार्ट भी लिखिए जैसा है, जैसा हम वो सिंबल लिखते हैं ना लव का, उसके 4 डिवीजन कीजिए। प्रभु जी ओके, फिर से रिपीट कर दीजिए प्रभु जी, मिस हो गया सुनी थी। हाँ, ध्यान दीजिए अच्छे से, है ना। हाँ हार्ट है ना। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, है ना। तो हार्ट है वह, उसके 4 डिवीजन कीजिए, मतलब ऐसे 4 में डिवाइड कीजिए। पहला लिखिए मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ऐसे हमारे हृदय के 4 चीजें हैं। ये हृदय है ना, इस हृदय में मन, बुद्धि, अहंकार सब इधर ही है, इधर ही भरा हुआ है ना। एक्चुअली इस हार्ट में सब कुछ है, मन भी इधर ही है, बुद्धि, अहंकार, चित्त। चित्त मतलब क्या है, हमारे पिछले जन्म के इम्प्रेशन जो हम लेकर घूम रहे हैं, जिससे हमारा स्वभाव बनता है। ओके, चित्त मतलब क्या है, चित्त मतलब पिछले जन्म का मेरा बैगेज, मेरी पसंद नापसंद जो भी है ना, जो मैं उसको लेकर घूम रहा हूं, तो चित्त। ठीक है, सबने किया। हार्ट, बिग हार्ट लगाइए ना, जो हृदय होता है उसको निकाल लीजिए, उसके 4 डिवीजन कीजिए, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। ठीक है, क्लियर है। अब इस हार्ट में मैंने बीज को डाल दिया, है ना, यहाँ पर, बराबर है। उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, जल डालना चाहिए। जल मतलब क्या है, लिखिए, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ब्रैकेट में लिखिए नवदा भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, नवदा भक्ति, जो है ना, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, आत्मनिवेदन, ये सब नवदा भक्ति में वो बीज पानी डालना है ना। अभी आप क्या कर रहे हैं, भागवत सुनकर, माला करके पानी दे रहे हैं रोज। ये रोज देना पड़ता है पानी, या कभी कभी दोगे? कभी कभी दोगे पानी, रोज देना पड़ता है। ब्रैकेट में रोज है ना, मुझे रोज पानी देना है भाई, है ना। एक दिन पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, सूझ जाएगी है ना। तो हो जाएगा। एक दिन क्लास नहीं करेंगे तो क्या होगा, भक्ति हमारा जो पौधा है भक्ति लता बीज, वो धीरे 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 कमजोर। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके लिए अगर आपको लग रहा है रोज जरूरी है भक्ति, तो ये इसका उत्तर है। ओके, तो ये इसका उत्तर है, रोज भक्ति जरूरी है, तो ये इसका उत्तर है। रोज पानी देना जरूरी है पौधे को। रोज तुलसी को पानी डालते हैं, डालते हैं कि नहीं तुलसी को पानी, या कभी कभार डालते हैं? रोज डालते हैं ना। क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर मैं एक दिन पानी नहीं दूंगा तो क्या होगा, तुलसी महारानी मुरझा जाएगी, सूख जाएगा, है ना। तो आप सब लोग समझ जाइए कि मैं रोज भक्ति करना क्यों जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर है, कल महाशिवरात्रि थी, मैं फैमिली को समय दूंगा, मैं फैमिली को समय दूंगी, तो मैंने एक दिन का पानी डाला, मैंने कल मैंने पानी नहीं डाला कल, तो मेरी भक्ति लता भी थोड़ा सा मुरझा गई। ठीक है, प्रभु जी सूर्य किरण क्या है? सूर्य वो किरण सब बताएंगे धीरे धीरे, आप पेशेंस रखिए, सब बताएंगे। अभी हमने केवल इसकी बात की है ना, पानी की बात की है। अभी जो जमीन है, वो जमीन क्या है, वो जमीन जैसे मेरा हृदय है, तो उसमें लिखिए जमीन भी कैसी होनी चाहिए, कठोर जमीन चलेगी क्या? अगर मेरी जमीन कठोर है, बहुत सख्त है, तो उसमें मैं बीज डालूंगा तो क्या पौधा उगेगा? पौधा नहीं उगेगा, है ना। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, जमीन भी कैसे होनी चाहिए, जमीन भी ऐसे उपजाऊ होनी चाहिए। उपजाऊ जमीन का तात्पर्य क्या है, जिसमें विनम्रता, सहनशीलता, आज्ञा पालन, ये सारे गुण हैं। समझ में आ रहा है? अभी हमारा पता है प्रॉब्लम क्या है, हमारी जमीन ही उपजाऊ है क्या?
हमारी जमीन ही नहीं है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। बीज तो मुझे मिला है, पानी भी डाल रहा हूं, मान लो जपा कर रहा हूं मैं, जपा कर रहा हूं, कथा सुन रहा हूं, फास्टिंग कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरा जो जमीन है, हृदय है, वो हृदय कैसा है? कठोर है। कोई मुझे बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है, मतलब क्या है? हृदय कठोर है। कोई वस्तु देखता हूं तो मैं बहुत आकर्षित होता हूं, इसका अर्थ है मेरा जो हृदय है वह अभी भी भौतिक अभिलाषाओं से भरा हुआ है। ओके जी, सबको क्लियर है जमीन क्या है? ओके, तीसरी चीज है वो है सूर्य प्रकाश, है ना? सूर्य ही नहीं, यहाँ सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश का तात्पर्य क्या है? वो है भक्तों का संग। ये किसी ने मुझे कहा नहीं, भक्तों का संग 4 में से आश्चर्य है, भक्तों का संग। सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश क्या करता है? आपको अंदर से नरिशमेंट देता है पौधे को। चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश, उसमें जूस आता है, पता है? फलों में जूस कभी आता है पता है आपको? चंद्र का प्रकाश जब गिरता है ना, चांद का तो गिरती है पौधे के ऊपर, तो उसमें जूस आता है। ओके, तो हमारे अंदर जूस कब आएगा? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तो वो जूस आता है। ओके, उसके बाद क्या है, कौन सा रह गया अभी? बाउंड्री। बाउंड्री, ओके जी, बाउंड्री है जी, बाउंड्री है, वो है अपराध करने की मनोवृत्ति, जो सबसे भयंकर है। अपराध करने की मनोवृत्ति, अपराध, सारी फसाद की जड़ वही है। अपराध शुरू कहाँ से होते हैं? तो इसका उदाहरण देखिए, लैक ऑफ साधना। हमारा जपा अगर सुबह नहीं होता है, अपराध करोगे, जपा छूट गया आपका, अपराध शुरू। ये फॉर्मूला है। अब माला छूट गया, अपराध शुरू, इंद्रिय तृप्ति शुरू, सारा बाहर का चीज खाना शुरू, प्याज लहसुन खाना शुरू, फिर धीरे 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 आपको लगेगा अरे क्या करूं मैं, यही जिंदगी थी, मुझसे नहीं हो रहा है माला करना। ऐसा कभी कभी लगता है आपको? कितने लोगों का ये अनुभव है कि अभी बहुत माला करने में बहुत कठिनाई हो रही है, कितना देर करूं मैं, है ना? 2 साल का कोर्स नहीं है ये, 1 साल का नहीं है, जिंदगी भर करना होगा, मैं कैसे करूं मैं, है ना? मेरी इच्छा ही नहीं हो रही माला उठाने की। 20 ग्राम की माला भी 20 किलो का ग्राम, मुझे कैसे उठाऊं मैं, कैसे उठाऊं, कैसे 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 कैसे, है ना? ओके, तो कितने लोगों को लगता है ऐसे? 8 ही लोग हैं जी, प्रामाणिक लोग हैं 8, बाकी के सब लोग अप्रामाणिक लग रहे हैं, क्योंकि सबके साथ होता है ना? सबको लगता है मैं अच्छा भक्त हूँ, वही तो हमारी बीमारी है। हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मैं अच्छा भक्त हूँ, है ना? बराबर। मैं किसी को भी फोन करता हूँ, कैसी भक्ति चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, सत्संग में नहीं आ रहा हूँ लेकिन 16 माला हो रही है। सब लोग मुझे ऐसे उत्तर देते हैं, मैं सत्संग में नहीं आ रहा हूँ लेकिन मेरे 16 माला हो रही है। अभी मैं उसको क्या बोलूं? तुम सत्संग में नहीं आ रहे, वही तो बड़ी बात है, तुम्हारा प्रॉब्लम है ना? ठीक है जी। तो सूर्य प्रकाश ही नहीं मिल रहा है बेचारे को, बेचारा अंधेरे में जी रहा है, अंधेरे में 16 माला कर रहा है, हरे कृष्णा करके, है ना? क्या जिएगा वो? कुछ नहीं जिएगा। ओके, तो अपराध करने की मनोवृत्ति, तो उसमें लिखिए वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध। धाम अपराध तो नहीं, नाम अपराध ही लिखिए। नाम अपराध से हमें बचना है। ओके, नाम अपराध से बचना है। तो उसमें सबसे बड़ा है वैष्णव अपराध, और उसमें एक हाथी दिखाइए अगर हो सके तो, है ना? कूपन के बाहर हाथी निकाल लीजिए, और हाथी के पास एक अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं आप, है ना? अगर कोई अगर क्रिएटर है तो मेरे पास इतने अच्छे अच्छे आइडिया है कि केवल चित्र को देखने से पता चलेगा, फिलोसॉफी क्लियर हो जाएगी कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या क्या, है ना? एक हाथी दिखाइए और हाथी को दारू पिलाइए। कोई माहौत है, दारू पिला रहा है, क्या करेगा वो हाथी को? दारू पिलाने के बाद पता है क्या करेगा वो? अंदर जाएगा और पूरा आपका तुलसी का पौधा विनाश कर देगा। बराबर है? तो आपने सोचो 15 साल आपने क्या किया है? 3 चीजें की है। क्या किया है आपने? जमीन भी उपजाऊ बनाई, रोज पानी दिया, रोज सूर्य प्रकाश मिल रहा है, रोज भक्तों का संग ले रहे रोज। लेकिन एक दिन आपने क्या किया? कूपन अच्छे से लॉक ही नहीं किया। क्या होगा बताइए?
15 साल का मेहनत, 15 साल का मेहनत मेरा पानी में चला गया। जी, समझ में आ रहा है आपको कितना ये सोचने वाली चीज है। गुरु जी, कूपन है, ये गुरु उपदेश नहीं है जो हमारी विकारों से रक्षा करता है? नहीं नहीं, कूपन मतलब बेसिकली वो बाहर के लोगों से रक्षा करना है, उसका तात्पर्य। बाहर के लोग जो मतलब उसमें केवल वैष्णव अपराध नहीं, माया का प्रभाव भी हो सकता है। गुरु की कृपा मतलब बेसिकली वो श्रवणम कीर्तन में ही आ गया, जो हम भक्तों का संग देते हैं उसी में सब आ गया। विकारों से रक्षा भी तो गुरु कृपा की होती है ना गुरु जी? जो विकार है हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये गुरु कृपा से गुरु जो देते हैं, उपदेश देते हैं, गुरु कृपा होती है, तभी इनसे रक्षा होती है। हाँ, देखो गुरु की कृपा है, बहुत तीनों इसमें बाउंड्री पाई का जाती मतलब है। यही होता है जी। वो पानी देने के उसमें भी रहेगा, सूर्य प्रकाश मिलने में भी रहेगा, और जमीन के इसमें भी रहेगा, क्योंकि गुरु के उपदेश ये क्या रहता है। गुरु का उपदेश मतलब पानी देना है रोज, सूर्य देना, प्रकाश देना है, और आपको जमीन अच्छे से बनाना है। तो बेसिकली कैसे करना है वो काउंसलिंग वो करता रहता है, करना तो हमको ही है। पानी गुरु देता है क्या, चलो भाई गुरु पानी दे दो या फिर सूर्य प्रकाश दे दो, वो तो आपको देखना है कि मेरा पौधा कहाँ अच्छे से बढ़े, है ना, बराबर है, ठीक है। आप नॉरिशमेंट तो दे रहे हो ना हमारे बीच को? हाँ, तो वो नॉलेज तो मिलता ही है ना, सबको मिलता है नॉलेज, है ना। नॉरिशमेंट। हाँ, यहाँ पर 70 लोग है ना, सभी 70 लोग सुन रहे हैं, बराबर है, क्या लगता है आपको? लेकिन सब लोग अपनी अपनी इच्छा से ग्रो करेगा ना, बराबर कि नहीं? जी जी सारे 70 के 70 लोग थोड़े पहले नंबर पे आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, जी गुरु जी। है ना। जिसको जिसको बहुत इच्छा है वो आगे आएगा, है ना, बराबर है। और जिसको लगता है कि बस मुझे केवल, है ना, बस केवल यहाँ पर आना है 1 घंटा ताकि मेरा दिमाग शांत रहे, बराबर है, मुझे क्रोध ना आए, अगर वही उसका गोल है तो उसको वही मिलेगा। लेकिन जिसको भगवत धाम जाना है वो एकदम लगन से पेन पेंसिल लेके बैठेगा, मुझे हर चीज यहाँ पर लिखना है, सुनना है, समझना है ना, मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है, तो ऐसा वो अपने आप को तैयार करते रहेगा वो, है ना। जैसे फौजी होता है ना, फौजी होता है वो हमेशा उसकी काउंसलिंग होती है ना, उनको बोला जाता है कि तैयार रहो, उठो, है ना, शत्रु कभी भी आ सकता है, आक्रमण कर सकता है, अलर्ट रहो। तो इस तरीके से वो अपने आप को तैयार करता है। ओके जी, धन्यवाद इसमें गुरु जी। किसी को डाउट है, फिंगर को रेज कीजिए। अगर इन चीज में भी बताइए आधा घंटा, इसमें किसी को प्रश्न है, सवाल है, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिस्कशन है जिससे हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जी वैशाली। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरा डाउट नहीं है, मगर मैं आपने एक बार बताया था कि जो पौधा होता है उसके जो आजू बाजू जो घास उगती है, तो उसे हमें क्या नाम देना, क्या कहते हैं उसको? हाँ, आजू बाजू घास उगती है, जी जी, ओके, ये भी बहुत अच्छा है। सब लोग वो घास जरा लिखिए, तुलसी के पौधे के जगह एक घास है, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया वैशाली ने कि जो से क्या पूजा लाभ प्रतिष्ठा बोलते हैं क्या? जी जी जी, मैं बता रहा हूँ, हाँ, पूजाला प्रतिष्ठा ही कहते हैं उसको, लेकिन वो सब धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे हम सिलेबस में अभी तो हमने शुरुआत किया है, तो अभी एक कम से कम 1 हफ्ता यही टॉपिक चलेगा। तो ये 1 हफ्ता है, आप आने का प्रयास कीजिए, इसमें आपको सब पता चलेगा कि मुझे रोज भक्ति करना क्यों जरूरी है, भक्ति क्या होती है, भक्ति का विज्ञान क्या होता है, कैसे मेरे स्तर होते हैं, ये सारा चीज हम 1 हफ्ते में आपको बताएंगे। ओके, तो उसमें घास पौधे को लिखिए, ऐसी अभिलाषा जो मुझे मान सम्मान की भूख पैदा करे, मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये ऐसी बीमारी है ना, जिसको मिलता है ना, फिर वो बहुत उसमें से निकल नहीं पाता है ना। अगर मान लो कि आपको रोज फूलों का हार पहनाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? अशोक चावला प्रभु, अगर आपको रोज फूलों की माला पहनाते हैं और एक दिन नहीं पहनाएगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? जी जी गुरु जी। एक दिन नहीं पहनाएगा तो, है ना, 29 दिन आपको पहना रहे, अरे अशोक चावला प्रभु ये लीजिए, है ना, हरे कृष्णा, बहुत अच्छे भक्त है आप, बराबर है, और एक दिन आपकी तरफ देखा ही नहीं तो आपको कैसा लगेगा? जी जी, बुरा बहुत लगता है गुरु जी। बड़ा वार होगा ना।
कि क्या आदमी है, रोज माला पहनाता है, देख नहीं रहा है ना? तो बहुत डेंजरस होता है ये चीज, ठीक है। तो लिखिए, वो पौधे है वो जो मान प्रतिष्ठा की इच्छा रखना, लोग मेरे पैर पड़े, मुझे सम्मान दे, मुझे पूछे, बहुत बड़ी चीज होती है फिर। जी ओके, और इसमें किसी का प्रश्न? जी रेखा भंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो जो आपने हार्ट के 4 पार्ट बताए, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, तो गुरुजी मन और चित्त तो एक ही है या अलग कैसे हुए, बताइए। नहीं, चित्त मतलब मैंने क्या बताया था, चित्त मतलब हमारी पिछले जन्म की वासनाएं, पिछले जन्म का हमारा जो बैगेज है जिसको हम लेकर चल रहे हैं, और चित्त में आता है। चित्त मतलब पिछले जन्म से हम जो संस्कार को इकट्ठा करके आ रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कि पिछले जन्म में मुझे स्वीट खाना अच्छा लग रहा होगा, तो वो स्वीट खाने का मेमोरीज है, उसको आप लेकर आते हैं पिछले जन्म से। और इस जन्म में मान लो कि मुझे स्वीट दिखाई दिया, संदेश, रसगुल्ला या सोन पापड़ी, तो तुरंत आपका माइंड उसमें खटाक करके घुस जाएगा। तो ये कब, कहाँ से आया ये बीज? ये बीज कहाँ से आया? पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड। गुरुजी, तो अलग अलग होते हैं क्या मन और चित्त, या एक ही है? मन में विचार आते हैं, बुद्धि, मैंने बताया था बुद्धि के कार्य क्या है, अहंकार के क्या है। चित्त थोड़ा सा अलग है, चित्त मतलब हमारे वासनाएं पिछले जन्म की, है ना, या फिर कई जन्म से हम उसको लेकर घूम रहे हैं, है ना। किसी को किसी को घूमना अच्छा लगता है, बराबर है। आप में से कितने लोगों को घूमना अच्छा लगता है? बहुत लोग रहेंगे जिनको अलग अलग जगह जाना अच्छा लगता है ना। तो घूमने का आदत कहाँ से आया है? पिछले जन्म का जो वासना है। या किसी को अकेले रहना अच्छा लगता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं बस शांत बैठा रहूं, है ना, मुझे कोई ये ना करे, इस तरीके से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने ये बताया था कि बाउंड्री जो है वो अपराध करने की मनोवृत्ति है, तो वो अपराध करते हैं तो मतलब ये हम अपराध कर रहे हैं तो बाउंड्री तो हमें बचाती है ना उससे? हाँ, बाउंड्री तो हमें बाउंड्री, बचाएगी। हाँ जी, अपराध करने की मनोवृत्ति से हाँ हम बचते हैं, बराबर है। तो बाउंड्री मतलब बेसिकली हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं इन चीजों से। अपराध करने की मनोवृत्ति से खुद को बचाना, ये हो सकता है जी। ओके, बाउंड्री है वह बेसिकली नाम अपराध से अपने आप को बचाना हो। वैष्णव अपराध सबसे डेंजरस है, बराबर है जी। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मन में एक संशय आ रहा था, जैसे प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, यानी परिवार का विरोधाभास या अपना आत्मीय जन का विरोधाभास से कैसे बचाया जा सकते हैं? ये तो जो पारिवारिक जो चीजें हैं वो आध्यात्मिक क्लेश में आती है। जैसे हमारे पारिवारिक लोगों से हमारे अंदर कोई एजिटेशन होना, तो ये आसक्ति का फलस्वरूप होता है। इससे निकलने के लिए हमें कर्तव्य परायण होना चाहिए, ना कि हम उनका हम सहायता ले या अपनी बेचैनी या अपनी अशांति दूर करने के लिए, है ना। कई बार हस्बैंड होता है, वो पत्नी का सहारा लेने की कोशिश करता है जब वो अशांत होता है, तो उसके लिए फिर उसको आदत हो जाती है और फिर वह हमेशा उसके ऊपर निर्भरता आ जाती है, तो उससे वो एजिटेशन हो जाता है माइंड में। उससे बचने के लिए आपको भक्ति में इतना गहराई में जाना चाहिए, खास करके गीता भागवत पढ़ने में और प्रवचन सुनने में, जिससे मुझे किसी की आवश्यकता ना पड़े, मैं और कृष्ण और भक्तों के साथ में अच्छे से रह सकूं। ये सबके लिए उत्तर है, ये आपके लिए नहीं। ओके जी गुरुजी, नेक्स्ट धन्यवाद गुरु। रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली बहुत डिस्टर्बेंस था, तो जो मैंने लिखा है मैं एक बार पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि मैंने ठीक लिखा, कुछ गलत तो नहीं लिखा। तो थोड़ा सा सिर्फ वो ये बीज क्या है, सूर्य किरण क्या है, जमीन क्या है और बाउंड्री क्या है। तो आपने बताया बीज भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा होना है, और बीज देने वाला व्यक्ति गुरु और लेने वाला शिष्य है। फिर आपने बताया कि हमारे मन में मन, बुद्धि, अहंकार है, और पिछले जन्म के हमारे इम्प्रेशंस चलते रहते हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति का पानी डालना है।
फिर आपने जमीन का बोला, कठोर जमीन होने पर पौधा नहीं उपजाऊ होता है, तो उपजाऊ जमीन के लिए हमको विनम्रता, सहनशीलता, दया, क्षमा जैसे गुण होने चाहिए। जी फिर आपने सूर्य प्रकाश बताया कि सूर्य प्रकाश का तात्पर्य भक्तों का संग, और बाउंड्री का बताया अपराध करने की मनोवृत्ति। हमारी जपा साधना अच्छी नहीं होगी तो हम अपराध करेंगे, जिनमें वैष्णव अपराध और नाम अपराध बताए हैं। और जी बाउंड्री का अर्थ बताया है कि माया से भौतिक संगति, इंद्रिय तृप्ति से बचना, और ऐसी अभिलाषा जो हमें मान सम्मान की बहुत इच्छा हो भक्ति में, खरपतवार जैसे। तो ठीक है ना प्रभु जी? हाँ जी जी, अच्छा लिखा है आपने, फिर भी वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। तो ओके, तो आप भी इस तरह से लिखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। पता है, एक मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। एक किसान के पास तोते थे, तो उसने तोतों को क्या एक मंत्र पढ़ाया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, है ना। तो हमेशा इसी मंत्र को रटते थे, है ना। तो एक दिन वास्तव में सही में शिकारी आ गया, और फिर भी वो तोते क्या बोल रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और फिर वो क्या करते हैं, दाने खाने के लिए चले जाते हैं, और नेट में उनका पैर अटक जाता है, और फिर वह फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद भी वो क्या बोलते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं। तो समझ में आ रहा है आपको? तो मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं यूज करोगे ये वाला, कुछ फायदा नहीं होगा। फिर 10:30 बज गए, टाइम हो गया, कल फिर मैं आपको पूछूंगा कि पानी मतलब क्या है, तो आप बोलोगे भूल गए। क्यों भूल गए? लिखा ही नहीं आपने अपना दिमाग लगाकर, क्या फिर होगा? समझ में आ रहा है? तो ये तोते का स्टोरी ऐसा ना हो जाए कि वो मैं ही तोता हूँ, है ना। बराबर है। शिकारी आएगा शिकारी आएगा मतलब गुरुजी आएंगे, बोलेंगे मैं कुछ नहीं करूंगा, हो गया टाइम, ऐसा ना हो जाए। ओके जी। तो अब इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिखिए, एक लाइन में लिखेंगे ना